अच्छी और सच्ची खबरों में हम बात सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की करेंगे, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कुछ घंटों पहले कहा है कि उनकी सरकार के तीसरे टर्म में वो भारत को विश्व की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनाकर रहेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। दुनिया के तमाम बड़े निवेशक, बैंक, संगठन और विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगला दशक हिंदुस्तान का होगा और यही वजह है कि दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने के बाद अब भारत का अगला टारगेट दुनिया के तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनना होगा। टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। प्रधानमंत्री ने देश को एक साथ 2 गारंटी दे दी। एक तो ये कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और दूसरा कि 2024 में उनकी खुद की वापसी तय है। सियासत की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए सियासी बयान की चर्चा फिर कभी। फिलहाल अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। कोरोना काल में बड़े बड़े देशों की हालत पतली हो गई थी, पर हमारी व्यवस्था ऐसी थी कि अर्थव्यवस्था संभली रही। धीरे धीरे हालात बेहतर ही हुए हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF भी मानता है। IMF ने 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.1% रहने का अनुमान जताया है, जो कि अप्रैल में बताए गए अनुमान से 0.2% ज्यादा है। इसके साथ ही उसने अपने ताजा अनुमान में भारत के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का टैग भी बरकरार रखा है। IMF के आंकड़ों के मुताबिक ही भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP करीब 3,750 अरब डॉलर है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, जिसका GDP 26,854 अरब डॉलर है, यानी भारत से करीब 7 गुना ज्यादा। वहीं दूसरे नंबर पर चीन है। चीन की GDP 19,374 अरब डॉलर, यानी भारत से करीब 5 गुना ज्यादा है। लेकिन तीसरे और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्थाओं में और भारत में इतना फर्क नहीं है। तीसरे नंबर पर जापान है, जिसकी GDP 4,410 अरब डॉलर है, और चौथे नंबर पर जर्मनी है, जिसकी GDP 4,309 अरब डॉलर है। IMF के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो वो 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की इकोनॉमी पर IMF जैसी संस्थाओं के इस भरोसे और सरकार की आर्थिक नीतियों के पूरते ही PM मोदी ने इस बात की गारंटी दी कि उनकी सरकार के अगले टर्म में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। ऐसा नहीं है कि कोरोना काल का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं हुआ, पर जो लोग अर्थव्यवस्था की बारीकियों को समझते हैं, उनकी माने तो सरकार की नीतियां ऐसी रही हैं कि कोरोना काल में भी बाकी देशों की तुलना में हमें कम नुकसान हुआ। इन दिनों ऐसा आधार बना कि रिन्यूएबल एनर्जी से रियल एस्टेट तक, फिनटेक से ऑटोमोबाइल तक और स्वास्थ्य सेवा से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक, आने वाले समय में हर सेक्टर में भारत बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत काफी जल्दी दुनिया की 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की भी बात है और ये हम सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। भारत एक ऐसी पाथ पे चल रहा है जिससे हमारी ग्रोथ ना कि केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हो रही है, बल्कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू भी हो रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, लास्ट 9 साल के अंदर हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा काम किया, बहुत आगे बढ़े हैं एक देश की तरह। चाहे वो रोड्स बनाने में हो, चाहे वो ट्रेन्स की तरफ हो, वंदे भारत ट्रेन, बहुत जल्दी हम बुलेट ट्रेन्स की तरफ भी जाने वाले हैं, या फिर वो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो। इन सब हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की एस्पेक्ट्स के अंदर हमने एज अ कंट्री बहुत प्रोग्रेस किया है। जानकारों का कहना है कि सरकार ने वेलफेयर स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में संतुलन बनाए रखा है। लाखों गरीब परिवारों को अनाज भी मुहैया कराया गया और साथ ही बड़े बड़े निर्माण भी पूरे किए गए। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा
सोलर विंड पार्क आज भारत में बन रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आज भारत में है। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड आज भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आज भारत में है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज भी भारत में है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां ग्रीन हाइड्रोजन पर इतना बड़ा काम हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी उपलब्धि है। मुश्किल हालात में 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश की अर्थव्यवस्था को बचाए और बनाए रखना आसान नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली में बने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर यानी भारत मंडपम की, जिसका उद्घाटन एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने किया है। और इसी सेंटर में सितंबर में भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समूह देशों के शीर्ष नेताओं का सम्मेलन होगा। इस सेंटर को प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट प्लान के तहत बनाया गया है। एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर 123 एकड़ में फैला है और इसकी गिनती शंघाई और फ्रैंकफर्ट की तरह विश्व के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर्स में होगी। इसमें 54,000 वर्ग मीटर का एयर कंडीशन कन्वेंशन सेंटर, एम्फी थिएटर और इसके अलावा 7 नए एग्जीबिशन हॉल्स भी शामिल हैं। यहां बने हॉल में 7,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। ये क्षमता सिडनी के ओपेरा हॉल से भी ज्यादा है। एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। बाहर की झलक दुनिया देख चुकी है, लेकिन अंदर कैसा दिखता है भारत मंडपम, ये हम आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त उस हॉल में हूं जहां पर G20 शिखर सम्मेलन होगा। हमारे ठीक पीछे तमाम हेड्स ऑफ स्टेट, अमेरिका, चीन, रूस, चाइना, तमाम G20 देशों के नेता यहां पे होंगे। और इस खास हॉल की तमाम खासियतों के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे पास आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स की वो टीम है जिन्होंने इस सपने को न केवल प्रधानमंत्री मोदी के सपने को बल्कि देश के सपने को अंजाम दिया। तो एक एक करके मैं आपकी पहचान कराता हूं और उन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बिल्डिंग में जिस तरीके से इसे बनाया गया है उसमें क्या खास क्या है। संजय जी, थोड़ा अपना पहचान दीजिए और बताइए कि किस तरीके से आपने इस पूरी बिल्डिंग को बनाया। नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंह है। मैं आर्कॉप एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, जो एक आर्किटेक्चर फर्म है, लीडिंग आर्किटेक्चर फर्म है इंडिया की, उसका डायरेक्टर हूँ। और जैसे राहुल जी ने पूछा अभी कि कैसे आपने इसको डिजाइन किया, मेरे ख्याल से जब हमने इसका डिजाइन शुरू किया तब हमारे दिमाग में एक बात बहुत अहम थी, और वो ये थी कि ये सेंटर जो है ये एक ऐसा सेंटर बनने वाला है जो सारी दुनिया से जो बड़े बड़े लीडर लोग आएंगे उनके लिए हमारी ये इंट्रोडक्शन है। अब आप देखें, अगर जैसे ये G20 हॉल है, इस G20 हॉल में अगर मैं अपनी वॉल्स को देखूं, सारा काम हमारा रेड सैंडस्टोन में हुआ है, विच इज जो हमारे देश के लिए बड़ा यूनिक है। ये पत्थर यही मिलता है। इसमें हमारी कलाकारी है, सारी कार्विंग है। हमारी जो जालियां हैं वो हमारी बहुत इंडियन जालीज हैं जिनको हमने इस्तेमाल किया है। अगर आप सीलिंग की तरफ देखें तो आप ये देखेंगे कि हमने काफी आर्ट वर्क यहाँ पे यूज किया है जो राजस्थान, गुजरात, ऐसे लोगों से जो अपने घर में काम करते हैं उनके यहाँ से आया है। कारपेट अगर आप देखेंगे तो ये कारपेट जो है ये एक मिस्टिकल थीम पे बना था जो बदोई में बना। फिर हम ये चाहते थे कि हमारा जो कश्मीर है उसको हम सारी दुनिया के सामने लेके आए, तो हमने उसको बिल्कुल सेंटर पोजीशन दी और ये 12 हमारे कश्मीर के कारपेट्स जो अंदर लगे हुए हैं जी, जो लाल रंग के हैं। और आप इनको ध्यान से देखेंगे राहुल जी, तो ये सारे के सारे 12 जो कारपेट्स हैं वो सारे अलग हैं। ऑल ऑफ देम लुक सेम, दिखते एक जैसे हैं। आइए चल के देखते हैं हल्का नजदीक। इनमें डिफरेंस है। अच्छा, क्या फर्क है जरा बताइए। इनमें डिटेलिंग का फर्क है। देखिए, जैसे ये वाला कारपेट आप देखेंगे, इसमें आपको पक्षी नजर आएंगे। वो वाला जो आएगा उसमें आपको मीनाकारी नजर आएगी।
जो थर्ड वाला है उसमें एनिमल्स के हंटिंग सीन्स हैं, लेकिन जब आप इनको देखेंगे एक साथ तो ऐसा लगता है कि ये सारे एक ही जैसे, और ये सारे तकरीबन 11 से 12 महीने बुनकरों ने अपने घरों में बैठ के हमारे लिए बुने हैं। मैं एक खास चीज और दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे जो कुर्सियां लगी हैं, उन कुर्सियों को बनाने के लिए मशीनें खास तौर से इटली से आई थी। पहले चर्चा हो रही थी कि इटली से ही कुर्सी को मैन्युफैक्चर करके यहाँ लाया जाए, फिर तय हुआ कि नहीं, इसको हम यहीं बनाएंगे। उसके बारे में उसकी कहानी बताइए। और ये लकड़ी सारी इंडियन टीक है, तो सारा इंडियन टीक यूज हुआ है इस पर। ऑल इंडिजिनियस इंडियन मटेरियल सारा यूज हुआ है। ये हर चीज मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बाहर से इंपोर्ट कोई चीज नहीं किया है। न पार्लियामेंट में किया है और हमारे फर्नीचर में हमने कोई चीज इंपोर्ट नहीं किया है। कुछ हार्डवेयर में और इलेक्ट्रिक में किया मुझे पता नहीं, बाकी सिविल इंटीरियर जो आपको दिख रहा है हर चीज मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। इसमें जो शैंडिलियर्स लगे हैं उसका ग्लास चेक रिपब्लिक से आया है, जो स्टोन लगा है हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से आया है। तो काफी एफर्ट आप लोगों ने किया है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।